सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। यानी आपकी जितनी जितनी नकारात्मक सोच है उसको तिरोहित करके हम सकारात्मक सोच के अंदर बदल देते हैं। आपको एक दृष्टि देते हैं, आपको एक विजन देते हैं, आपको एक रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते से आप चलते रहो। रास्ता राजपथ है। इस रास्ते से चलते 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 आप मंजिल को प्राप्त हो जाए। आपको हम भटकने नहीं देते हैं। और एक बार सही दृष्टि मिल गई तो जन्म जन्मांतर के अंदर वह सही दृष्टि हमेशा काम करेगी। वह है ज्ञान की दृष्टि, सम्यक दर्शन की दृष्टि। एक बार सम्यक दर्शन मिल गया तो मुक्ति निश्चित है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग विषय, अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। भाई और बहनों, स्थूल का अर्थ होता है ग्रॉस और सूक्ष्म का अर्थ होता है सटल, SUBTLE, शटल। और स्थूल का मतलब ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब बहुत बड़ा, जो आंखों से दिखाई देता है और हम साक्षात 5 इंद्रियों से उसको देख सकते हैं, 5 इंद्रियों का उसका उपयोग कर सकते हैं, वह स्थूल कहलाता है। और सूक्ष्म होता है, वह दिखाई नहीं देता है, वो भीतरी जगत में रहता है, वो अदृश्य में रहता है। तो हम 2 शरीर की बात कर रहे हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। वैसे शरीर 5 तरह के कहे जाते हैं। शरीर क्या होता है? वह शरीर वह होता है, एक जो है हार्ड मांस का पिंजरा होता है, वो चमड़ी से सारा ढका हुआ होता है। और उस चमड़ी के अंदर हमारे जो है वो 10 तरह के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं? उत्सर्जन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, पाचन तंत्र सिस्टम और इस तरीके से सारे, जिससे पूरे शरीर का होमोस्टैटिक चलता है। और सबसे बड़ी बात, स्थूल शरीर की मानव जीवन की बात करूं तो 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ हमारा स्थूल शरीर है, होमोस्टैटिक कंडीशन से चलता है। होमोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है कि इस एक एक शेल का अलग अलग काम होता है, उनको काम डिवोटेड होता है। वो सारी टीम 60 खरब कोशिकाएं, वो टीम है। और वो टीम होमोस्टैटिक के कंडीशन के द्वारा इस शरीर को स्वस्थ रखना उनका साध्य है, साधन है हमारी 60 खरब कोशिकाएं। और उसका सिस्टम क्या है? देखिए, मैं सिस्टम बताना चाहता हूं कि आपके घुटने के अंदर दर्द हो रहा है और असहनीय दर्द है, तो आपने पेन किलर लिया, वो पेन किलर को मुंह में डाला और पानी के जरिए उसको पेट में डाल दिया। तो पेट के अंदर छोटी आंतों के माध्यम से, जहां हमारा आगे कैपिलरी सिस्टम से जो मौसमी का जूस की तरह हमारा भोजन पर्स करके बिल्कुल रिफाइंड जाता है और यकृत में जाके ब्लड बनता है, तो वो इसके साथ जाकर के और पेन किलर जो है वह ब्लड के अंदर घूमती रहती है। अब देखिए, वो पूरे शरीर में ब्लड हमारा 1,00,000 किलोमीटर 24 घंटे में घूमता है। तो उसके साथ के अंदर वह इन जो हर कोशिका का एक मुंह होता है,
जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं, उसको जिस चीज की आवश्यकता, न्यूट्रिशन चाहिए, मुंह खोल देती है। और हमारे भोजन से जो है, भोजन, पानी, अग्नि और शुद्ध वायु के द्वारा जितना जितना हमारी प्राण ऊर्जा होती है वो हरेक को चाहिए। और स्पेशली उसके अंदर कोई अस्वस्थता आ जाती है, अब देखिए तब वो मुंह खोलती है, वरना मुंह बंद रहता है। अब देखिए पेन तो है घुटने में और शरीर में कहीं पेन नहीं, तो वहां के रिसेप्टर्स, वहां की कोशिकाएं नहीं खुलेगी। और जब ये घुटने के पास के अंदर वो पेन किलर पहुंचता है, गोली पहुंचती है लिक्विड फॉर्म में, तो क्योंकि लिक्विड बन गई, तो क्या करती है कि घुटने के आसपास की जहां पेन है उस जगह की सभी कोशिकाएं, क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ऐसा कहा जाता है देयर इज ए शेल, देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ। और एक एक शेल अपने आप में एक पावर हाउस होता है। एक सेल के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और पूरा शरीर का मिश्रण। हर जीन्स का एक एक अपना कार्य होता है, आनुवांशिकी उसी से होती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब वहाँ रिसेप्टर खुले हमारे जो है वो वहाँ के घुटने की जो है हमारी कोशिकाओं सेल्स के, और उन्होंने सारा जितना भी जो लिक्विड था ब्लड, वो ब्लड के साथ आया, पेन किलर सारा खींच लेती है। और खास खींच करके जहां जहां दर्द है वहां की कोशिकाओं के अंदर वो समा जाता है, एक गोल चक्रा बन जाता है। और उस जगह का 24 आवर्स के अंदर, 20 घंटे में, 10 घंटे में वो पेन विलीन हो जाता है और घुटने का सारा दर्द ठीक हो जाता है पेन किलर के माध्यम से। तो भाइयों बहनों, आप देखिए 60 खरब कोशिकाएं इस शरीर को स्वस्थ रख सकती है, तो क्या छोटी इकाई और वो एक साथ शांतिपूर्ण सह स्थिति रहती, किसी का विरोध नहीं करती है, टीम वर्क करके और शरीर को होमोस्टैटिक कंडीशन से स्वस्थ रखती है। तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या 210 देशों का ये जो विश्व और लोक और कॉस्मॉस बना हुआ है सृष्टि, उसमें 7 अरब की जनसंख्या क्या शांतिपूर्ण सह स्थिति से साथ रह करके वसुधैव कुटुंबकम भाईचारा से, भाई भाई के रूप में जैसे हम परिवार में रहते हैं, भाई बहन के रूप में, तो क्या ये एक साथ नहीं रह सकते? ये प्रश्न चिन्ह है हमारे, ये मानव जाति पर प्रश्न चिन्ह है। और मानव जाति को जो हमारा 60 खरब कोशिकाओं का होमोस्टैटिक जो सिस्टम है उससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था स्थूल शरीर की, इतना बड़ा स्थूल शरीर, तो अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया। इसके अंदर देखिए अवचेतन मन रहता है, और इसके अंदर हमारा अचेतन मन रहता है, और हमारा चेतन मन तो इस स्थूल शरीर के ऊपर काम कर रहा है। सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थूल जो है हमारा, सूक्ष्म के अंदर अवचेतन मन और अचेतन मन रहता है, और हमारी जो है लेशाएं होती है और अध्यवसाय होता है, और कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल जो कलर्ड लेशाएं होती है वही भाव परिवर्तन करती है। और आत्मा के साथ में कर्म शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो जन्म जन्मांतर से वेल्डिंग के, अज्ञान रूपी वेल्डिंग से इसके साथ जुड़ा हुआ है, फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, ये स्थूल शरीर आप देख रहे हो। अब सूक्ष्म शरीर की मैं बात करता हूं, और शरीर वैसे 5 तरीके के होते हैं। पहला औदारिक शरीर, जो हमारा हार्ड मांस का जो ये पुतला, ये औदारिक शरीर है, ये पंचेंद्रिय प्राणियों के, जो पशु पक्षी और मनुष्य के लिए, और जितना भी जो है वो जो है हमारा एकेंद्रिय शरीर होता है, वो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है और तृष का है, ये सब का जो है ये औदारिक शरीर होता है। दूसरा होता है वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर नारकी के और देवों के होता है। वैक्रिय शरीर मोम की तरह होता है, और ये किस तरीके से जन्म लेते हैं कि देखिए किसी को देव योनि में 26 तरह के देवलोक में जैसी जैसी उसकी गति, जैसा जैसा उसका आयुष्य होता है, जैसे जैसे कर्म होता है, वहां पर शिलाएं, वहां पर जो है वो है हमारी, वो कहना चाहिए ये
ये बिस्तर बिछे हुए होते हैं, वो जो है उस बिस्तरों के ऊपर जाकर के और वो गिरता है वो जीव, और गिर करके वो सीधा ही युवक बन जाता है 18 साल को गिरते ही। और वो मोम का बना हुआ होता है शरीर है, वो किसी हमारे हाड़ मांस की तरह वो जो है वो नर मादा से पैदा नहीं होता है, वो तो सैयाओं के ऊपर गिरते ही जो है 18 साल का ये समूर्छिम जो है हमारा जन्म कहलाता है। समूर्छम में माँ बाप के जो है वो वीर्य की और उनके आपस में इंटरकोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक इसी तरह नारकी के जीव में होता, आपने सुराही देखी होगी, सुराही का मुंह वो छोटा होता है और उसका पेट बहुत मोटा होता है। इस सुराही के जो ऊपर का मुंह होता है छोटा, उसके अंदर भाले लगे हुए होते हैं, और वो तेज तीखे भालों के बीच के अंदर से वो जीव जाकर के अत्यंत वेदना करके और 7 नारकी के अंदर वो जन्म वो ठीक इसी तरह से लेता है कि वहां पर जो है भी जो है सैयाएं होती है उसके ऊपर कूदता है, और वो मोम के तरीका का 18-20 साल का युवक के रूप में जन्म लेता है। ये भी जो हमारा समूर्छन जन्म है, जन्म जो कहलाता है, जो मनुष्य वगैरह का जो जन्म होता है, ये गर्भज, अंडज, पोतज, समूर्छम, ये 4 तरह के जो है वह जीवों की उत्पत्ति होती है। बहुत गहन विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा विषय है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो ये औदारिक, वैक्रिय और तीसरा आहारक शरीर होता है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, साधु संत होते हैं, और साधु को झूठ नहीं बोलना होता है, तो अपने गुरु से जो है अपने कोई बात उसको ज्ञान नहीं है उसका निवारण करके ये आहारक शरीर जो है बना करके अदृश्य छोड़ता है, और वो 1000 की स्पीड से, एरोप्लेन की स्पीड से भी तेज चल के पलक झपता है, जितने में गुरु से जो है वो जवाब ला करके, और पलक झपते ही जो किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया हुआ है और उसको शिष्य को नहीं आ रहा है, तो गुरु ने सही स्वभाव वापस आहारक शरीर आ जाता, झूठ नहीं बोलना होता है, तो उसको सही सही जवाब दे देता है। तो आहारिक शरीर देखिए, औदारिक, वैक्रिय और आहारक, और चौथा तेजस शरीर। यहां से सूक्ष्मता चालू होती है, और तेजस शरीर हमारे भीतर है, और कार्मण शरीर पांचवा, चौथा तेजस शरीर और कार्मण शरीर है, ये भीतर है, ये सूक्ष्म शरीर है। इन 2 की बात करूंगा। और ये और जो औदारिक, वैक्रिय और आहारक तो सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही छोड़ सकते हैं, वो तो अदृश्य, वो तो बिल्कुल अपवाद चीज है, वो तो उसको अलग कर दीजिए। तो स्थूल शरीर में जो हमारा ये जो आता है वो औदारिक और वैक्रिय शरीर हमको दिखाई नहीं देता, नारकी और जो देवत का, ये हमारा औदारिक शरीर हमको दिखाई देता है। तो स्थूल शरीर हो गया। अब सूक्ष्म शरीर में जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर तेजस शरीर है। तेजस शरीर है, इसको हम कहते हैं अवचेतन मन। ये फ्राइड ने जो है 3 तरह के मन बताए। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ये कॉन्शियस माइंड हमारे स्थूल शरीर के ऊपर काम करता है, जिसको मन कहते हैं। पहले 5 इंद्रियों के विषय होते हैं, मन के पास आते हैं। कौन सा मन? कॉन्शियस माइंड के पास में ये मन इनको लेता है और फिर बुद्धि को देता है। और ये जो हमारा मन है, जो हमारा जो स्थूल शरीर के साथ काम करने वाला मन, चेतन मन है, ये जो है भूतकाल की कल्पना करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है, और भूतकाल की स्मृति करता है, भविष्य काल की कल्पना करता है, वर्तमान का चिंतन, ये काम सब बुद्धि को देता है। बुद्धि जज का काम करती है। सुबुद्धि, कुबुद्धि, अगर सुबुद्धि होती तो अच्छा निर्णय लेती है, कुबुद्धि होती है तो राग द्वेष मुक्त होती है, सुबुद्धि होती है राग द्वेष रहित होती है, तो वो निष्पक्ष निर्णय लेती है। और बुद्धि के बाद के अंदर हमारा चित्त है, वो चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। वहां तक सारी चीज बुद्धि के माध्यम से पहुंचती है, और वह पहुंच करके वो भीतर जाती है। अब मैं भीतर की बात करता हूं कि भीतर से बाहर कैसे आता है, वो सारा मैं आपको सूक्ष्म शरीर का पूरा जो इतिहास बताता हूं, सूक्ष्म शरीर का विवरण बताता हूं। हम गंगोत्री तक चले, जो शिवजी की जटा में से गंगा निकली है, और हरिद्वार के अंदर जो है वो भगीरथ मुनि ने बहुत तेज तपस्या करी, और वो शिव भक्त था,
और भगीरथ भागीरथ मुनि ने जो तपस्या करके शिव जी से वरदान मांगा कि आपकी जटा के अंदर, आपकी गंगोत्री के अंदर जो 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 अपने गंगा है, वो गंगोत्री है, उसको इस धरा पर बहाइए, हरिद्वार से जो है इसको बहाइए, पूरे भारतवर्ष में घूम करके पापियों का उद्धार करती करती ये गंगा है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और तीसरा जो है हमारा हिंद महासागर में जाके तीनों तरफ से पूरे हिंदुस्तान में पापियों का उद्धार करके, और निश्चित है नदी होगी वो तो समुद्र में विलीन होगी, और तभी उसका अंत भी वही है, मंजिल भी वही है। और वास्तव में शिव जी ने जो है वो गंगा को बहाया। तो हमारी जो गंगोत्री है ये कार्बन शरीर है, ये जो है जन्म जन्मांतर का राग द्वेष का चिट्ठा है, ये मूल 8 कर्मों का द्रव्य कर्म का चिट्ठा है, और पूर्व जन्म के भाव थे, इस जन्म के द्रव्य कर्म बन गए। ये 148 प्रकृतियों का जो है ये कॉजल बॉडी है, कॉजेज जो पूर्व जन्म में भाव डाले थे वो कॉजल बॉडी है, या कर्म शरीर के रूप में आया। लिंग शरीर बोलता है इसको सांख्य भाषा, सभी इसके पर्यायवाची है। तो ये हमारी गंगोत्री है, और इसमें उदय भाव हर क्षण चलता रहता है, एवरी टाइम, ऐसा कोई समय नहीं रहता है। और हम गीता की भाषा में बात करें तो प्रारब्ध खुलता रहता है हर वक्त के अंदर, वो खुलता है हमारे कार्बन शरीर का जब समय आता है तो उदय भाव खुलता है। तो उदय भाव ये हमारी आत्मा के जितने भी असंख्य परमाणु, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। एक एक चेतनामय परमाणु के ऊपर असंख्य असंख्य कर्म के जो है वो कर्म जुड़े हुए हैं, जिसको कालाणु कहते हैं। और ये पूरा जो लिंग शरीर है ये दोनों सेपरेट है। आत्मा के प्रदेश, आत्मा तो अशरीरी है, लेकिन इसको शरीरी किसने बनाया, इसके ऊपर ही जो पुद्गल जो द्रव्य आने से ये संयुक्त हो गए, तो ये शरीरी भीतर बन गई, और ये कर्म के परमाणु उसके ऊपर जो उपस्थित है। तो ये वहां से उदय आया कर्म, उदय कर्म आते ही जो हमारा ये जो मन, हमारा जो आत्मा और शरीर साथ जुड़े हुए हैं अज्ञान रूपी वेल्डिंग से, उससे बाहर निकला, तो उससे बाहर निकलते अध्यवसाय बना। उस एक ओरा टाइप जो घोड़ा होता है, उस अध्यवसाय के अंदर जैसा पुण्य और पाप का कर्म का उदय आया, दो ही होते हैं पुण्य और पाप, और आगे जाकर के वो शुभ और अशुभ लेशिया के रूप के अंदर बदलते हैं। यहाँ कलर लेस होता है ये भाव। तो अब ये भाव जो है अध्यवसाय को पार करके और हमारे तेजस शरीर के अकाउंट में आ गया। हमारा जो भीतर का डिसाइडिंग शरीर है, बहुत इंपॉर्टेंट शरीर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शरीर है, वो तेजस शरीर है, और वो अवचेतन मन साथ में आता है। और यहाँ से जैसा जैसा ये भाव निकला कलरलेस के अंदर, तो वो जाकर के और हमारा जो तेजस शरीर है और जो हमारा अवचेतन मन है उसको टच किया। टच करते ही अब 2 तरह के भाव होते हैं, पुण्य के पाप के, प्रशस्त अप्रशस्त। तो मैं पहले अच्छे भावों की बात करता हूं कि आपका शुभ भाव आया है, तो शुभ भाव आते ही तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के रूप में वो जाकर के हमारे तेजस शरीर में कन्वर्ट होते हैं। ये वाइब्रेशंस के रूप में था। अब देखिए ये वाइब्रेशंस जो है जब हमारे तेजस शरीर के अंदर आती है, तो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, तेजो लेशिया होती है वो जब सूर्य उदयता अरुणिमा कलर की होती है, अरुणिमा पिंक कलर का होता है। तो ये हमें क्या करती है कि तेजो लेशिया जो है हमें आनंद की अनुभूति कराती है, और ये पिंक कलर की होती है। और हमारे भीतर जब ये भाव आते हैं आनंद के, प्रसन्नता के भाव के अंदर, तो तेजो लेशिया बनती है। और उसके बाद में शांति के भाव आते हैं, तो जो है पद्मलेशिया बनती होती। पद्मलेशिया होती है ये चमकता हुआ हल्दी का कलर। ये तीनों प्रशस्त लेशियाएं चमकते हुए रंगों की होती है। तो हमारी पद्मलेशिया चमकता हुआ पीला रंग होता है। ये हमें अभूतपूर्व शांति, मेंटल पीस देती है, शांति देती है। और पहली वाली आनंद देती है, वो सुख देती है। और तीसरी होती है हमारी प्यूरिटी की, वाइट कलर की, जो मेरी ये कलर है वाइट कलर की बिल्कुल होती है, वो चमकता हुआ वाइट कलर की होती है। तो वो हमें क्या होती है, प्योरिटी देती है, शुद्धता देती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। और ये वाइट कलर की लेशियाएं तो बहुत पहुंचे हुए साधक होते हैं,
कुछ ही भवों में मुक्ति जाने वाले होते हैं, उनकी जिनकी आत्मा प्योर हो जाती है उनके ही वो पैदा होती है। सामान्य जो व्यक्ति सामान्य साधक होता है उसके तेज और पद्मलेशा होती है, उच्च साधक के शुक्ललेशा होती है। शुक्ललेशा रहती हरे के समझना चाहिए कि वो जल्दी मुक्ति जाने वाला है, क्योंकि वो प्योरिटी की होती है और प्योरिटी धीरे धीरे बढ़ करके और हमें केवल ज्ञान देती है। प्योरिटी की उच्चतम अवस्था केवल दर्शन और केवल ज्ञान की है। तो भाई और बहनों, ये जो लेशाएं प्रशस्त आई, तो अब क्या है कि इसमें तेजस शरीर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और सारा काम तेजस शरीर से होता है। जितने जो ये जादू टोना करने वाले, मैस्मेरिज्म करने वाले होते हैं, वो इस तेजस शरीर का मतलब अपना जो ये प्राण वायु है उसको तेजस शरीर के माध्यम से कंट्रोल कर लेते हैं और 30 टन 60 टन का ट्रक भी छाती से के ऊपर से अपने जो प्राणों को रोक करके अपने श्वास को रोक के चला देते हैं। लेकिन सारा फंक्शन होता है तेजस शरीर का। और जितने बड़े बड़े जो है हमको जादू दिखाते हैं तेजस शरीर, और जितने बड़े डाकू होते हैं वो सन्यासी बनते हैं, उसका रूपांतरण होता है वो तेजस शरीर के माध्यम से। तेजस शरीर और हमारा अवचेतन मन एक ही चीज है, सब कॉन्शियस माइंड। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि तुलसीदास जी बहुत बड़े डाकू थे और तारा नाम की उसकी पत्नी थी। वो मायके गई हुई थी और वो तो उसके प्रति बहुत लुब्ध थे, तारा के प्रति, डाकू होकर के भी। तो वो क्या है कि उसको याद आई तारा की, और वो मायके गई हुई थी। तो तेज बारिश हो रही, नदी उफान हो रही है, लेकिन उसके मन में तो एक ही लगन थी कि तारा से मिलना है, तारा से जो है वार्तालाप करना है। तो वह उस उफनती नदी के अंदर बहती और बरसात के, भयंकर बरसात के, और जो बिजली कड़कड़ा रही है उस मौसम के अंदर वो तैरते तैरते अपने ससुराल चले गए। अब वो तारा ऊपर के मकान के अंदर, ऊपर के कमरे में रहती थी। वहां पे एक बहुत बड़ा लंबा गहरा सर्प लटक रहा था। तो वो सर्प, और उस सर्प को रस्सी समझ करके वो तारा के कमरे में आ गया। तो तारा ने सारी हालत देखी उसकी, इतनी तेज बारिश, और तुम भीतर आए कैसे? कि मैं तो उस रस्सी को लटकी, वो रस्सी है ही नहीं कोई। तो उस तारा ने देखा कि वो तो बहुत बड़ा सर्प था। तो उन्होंने कहा कितनी बड़ी रिस्क लेकर के तुम मेरे पास में आए, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। कमरे में एकांत में दोनों की बात आई। उसने कहा, तारा ने बड़ी मार्के की बात कही कि जितनी तुम्हारे जो लुब्धता मेरे में है, इतनी भक्ति अगर ईश्वर के प्रति, राम के प्रति हो जावे तो तुम्हारा कल्याण हो जावे, तुम्हारा उद्धार हो जावे। देखिए, ये दोनों का तेजस शरीर काम कर रहा था। अवचेतन मन से उसने बात उसके कल्याण के लिए, तुलसीदास जी डाकू के कल्याण के लिए कही, और उधर उसका अवचेतन मन भी जागृत हो गया और वो भीतर रूपांतरण बना। अरे, उसने तो मेरी आंखें खोल दी कि इस जो है ये हाड़ मांस का जो तारा का जो रूप है उस पे, उस खाली चमड़ी पे लुब्ध हुआ, लेकिन भीतर इसके प्रभु विराजमान है और प्रभु मुझे प्रभु बनने की बात कह रहा है, मुझे अपना जो जोश जगा रहा है। तो दोनों का अवचेतन मन, दोनों का तेजस शरीर जागृत हुआ और डाकू से रूपांतरण हुआ तुलसीदास जी का, और तुलसीदास जी राम भक्त बन गए। उन्होंने रामचरित्र मानस मिला और नदी के तट पे जो उन्होंने सारा अपने अवधि ज्ञान से, अपने प्रज्ञा चक्षु से और अपने जो है वो भीतर के चक्षु से, तीसरे नेत्र से जो सारी जो है वो रामायण एज इट इज, जो जैसे रामायण चली थी अवधि ज्ञान से लिखी, और रामचरित मानस आज हम पढ़ते हैं। तो वो समय एक्चुअल घटित हुई, वो समय अलग था, लिखने का समय अलग था, अलग जगह बैठ के दी। उसका भीतर का जो अवचेतन मन और भीतर के जो है सब कॉन्शियस माइंड और तेजस शरीर का ये असर था उसे। तो मैंने उदाहरण दिया कि डाकू भी बदल करके ब्रह्म ज्ञानी बन गए और उन्होंने अवधि ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने पूरी रामचरित्र मानस दी। तो मैं मेरे मूल विषय पे आता हूं, सूक्ष्म शरीर। मैंने सूक्ष्म शरीर जो आपको बात कही कार्बन शरीर की, वो अति सूक्ष्म है और ये चतुस्पर्शी जन्म जन्मांतर के कर्म इसके साथ में जो अभी ये सारे जो है हमारे जो है वो भाव कर्म से द्रव्य कर्म बने हुए हैं वो, और खुल करके तेजस शरीर से जुड़ी हुई हमारी
एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है सिस्टम के अंदर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो जैसे जैसे तेजो पद्म शुक्ल लेशाएं अच्छी शुभ लेशाएं कराती है, संपर्क होती ही वो लिक्विड में बदल जाती है। एंडोक्राइन भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है। आपका और मेरा जो तारतम्य तादाद में इस बात का द्योतक है कि मुझे भी सत्संग करने में आनंद आ रहा है, आपको सत्संग सुनने में आनंद आ रहा है। इसलिए हम दोनों भाव विभोर हो गए और ये 25-27 मिनट का समय कब निकल गया ना आपको पता पड़ा ना मेरे को पता पड़ा, क्योंकि हमारा उद्देश्य जगत कल्याण हो, जय जगत हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबका मंगल हो, सबका सर्वोदय हो। कि आपके प्रति शुभ भावना मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।